ओके, बाइबल में लिखा हुआ है क्या है? परमेश्वर मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? हमारे साथ साथ वो भी फ्यूचर में चलेगा? नो, नाउ ही इज इन पास्ट, नाउ ही इज इन प्रेजेंट, नाउ ही इज इन फ्यूचर। क्योंकि हम जो भी टाइमलाइन रहते हैं ये हमारे लिए है। वी स्टे इन द टाइमलाइन बट गॉड डजंट स्टे इन द टाइमलाइन। समझ रहे हैं मेरा बात? गॉड डजंट स्टे इन टाइमलाइन। टाइमलाइन में वो नहीं रहते हैं, उसको पास्ट भी मालूम है। वो पास्ट में भी रहते हैं, प्रेजेंट में भी रहते हैं, फ्यूचर में भी रहते हैं। समझ रहे? ही इज ओमनी प्रेजेंस है। ही डजंट एग्जिस्ट इन द टाइमलाइन। एग्जिस्टेंस तो रहता है बट वो वहां पर रिसाइड नहीं रहते हैं। समझ रहे? ही इज यूनिवर्सल, राइट? हम लोग ये समझना है, परमेश्वर को मालूम है आपका फ्यूचर किसके साथ अच्छा रहता है। देन क्या करना चाहिए? जो परमेश्वर को मालूम है, जो उसका आत्मा को सब कुछ जानता है। जैसे मेरा बाइबल बाइबल वचन कहता है ना, मेरा 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 शरीर जो भी करता है मेरा आत्मा को पता चल जाता है। वैसे भी जो भी परमेश्वर को सोच विचार है, हर एक बात उसका आत्मा को पता चलता है, जो पवित्र आत्मा करके हम आज डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी नीड द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट फॉर ए बेटर फ्यूचर। एक विजय पाने के लिए भी हम लोग को सच्चाई मार्ग पर चलने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए? होली स्पिरिट चाहिए। और जब कभी होली स्पिरिट रहेगा, वी डोंट गेट इनटू रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स। जब वो अंडरस्टैंडिंग पर, वो इंटरप्रिटेशन पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स पैदा होगा। जब अभी 14th चैप्टर में पढ़ा है ना, सिस्टर ने पढ़ा है क्या है? ही विल कीप ऑन टीचिंग अस। हम लोग को सिखाते रहते हैं हरदम। ओके, और क्या है? जब नेग्लेक्ट करेंगे डेफिनेटली ही विल क्वेंच, राइट? बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग क्या ना, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। वी शुड नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट, राइट? हम लोग जब नेग्लेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं ये काम कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बता रहा है ये काम मत करो, फिर भी मैं वही काम किया, तो डेफिनेटली माय होली स्पिरिट विल क्वेंच, राइट? होली स्पिरिट क्वेंच होगा, दुखित होगा, क्योंकि जो भी बताया है उसको इनकार करके मैं अपने हिसाब में काम किया है। एक्चुअली आई फेल्ट होली स्पिरिट होवरिंग बिटवीन अस। किसी से परमेश्वर बातें कर रहा है, बिकॉज आई वेंट आउट ऑफ द टॉपिक एक्चुअली। मालूम नहीं है क्यों होली स्पिरिट इंस्पायर कर रहा है। माइट बी गॉड इज स्पीकिंग विथ यू समवन। किसी के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, लिसन केयरफुली, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द टॉपिक एक्चुअली। मैं एक टॉपिक पर जा रहे थे बट होली स्पिरिट इंस्पायर्ड मी अबाउट दिस रिलेशन थिंग्स। ओके, क्यों रिलेशनशिप्स के बारे में लाया है आई डोंट नो, बट प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। माइट बी गॉड इज स्पीकिंग विथ यू, समवन किसी के साथ बातें कर रहा है, ताकि आपका फ्यूचर बिगड़ने ना पाए। ओके, ओके देन फाइन। हम लोग ये बात समझना है, व्हेन वी नेग्लेक्ट द होली स्पिरिट दिस कॉन्सिक्वेंसेस विल कम इनटू आवर लाइफ। क्या है? परमेश्वर के साथ हम रिश्ता जोड़ नहीं पाएंगे, और स्पिरिचुअल बढ़ोतरी नहीं रहेगा। वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होना पड़ता है, सच्चाई से भटक जाता है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स पैदा होता है, और होली स्पिरिट को क्वेंच भी होगा। ओके, और हम लोग देख सकते हैं मिसयूजिंग नेम ऑफ होली स्पिरिट। बहुत लोग ये सोचते हैं मिसयूजिंग होली स्पिरिट। कोई भी होली स्पिरिट को मिसयूज नहीं कर पाएगा। समझ रहे? कैसे भी गंदा आदमी हो, कोई भी होली स्पिरिट को का मिसयूज नहीं कर पाएगा। होली स्पिरिट नाम को मिसयूज करेगा। दे मिसयूज द नेम ऑफ होली स्पिरिट। मतलब वो उसके पास होली स्पिरिट का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, फिर भी होली स्पिरिट को नाम लेकर कर देते हैं। समझ रहे हैं? लास्ट एक एक जवान लड़का है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं कभी भी यहाँ पर दुकानों में हम लोग कभी भी ये क्या क्रेडिट्स नहीं लेता हूँ। हम लोग क्रेडिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक जवान भाई है हमारा, एक विश्वासी, यहाँ पर जयगांव का बात बता रहा हूँ, सुनिए। क्या हुआ है लास्ट, एक जवान स्टूडेंट क्या किया है, हमारा स्टूडेंट एक दुकान पर जाकर मेरा नाम बोलकर वो खरीद लिया है। ठीक है, वो खरीद लिया है। वो जो आदमी मेरे नाम बोलने से वो दुकान वाला भी दे दिया। बहुत अच्छा है, बहुत दिन हो गया, 1 महीने के बाद वो भी चला गया, भूटान चला गया। और सब कुछ अच्छा चल रहे थे। बाद में 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे वो दुकान वाला मुझे पूछ रहे थे,
सर छोटा सा बात है, बुरा मत मानिए। आपका स्टूडेंट आपके आपके नाम बताकर ये लेकर गया है, अभी तक लौट कर नहीं दिया है करके बोल रहे थे। मैंने पूछा हम कभी आपके पास लिया ही नहीं है, आप कैसे मेरे नाम पर क्रेडिट दिया है? वो बोल रहे थे मुझे क्या मालूम है, आपके साथ में 2-3 बार देखा है, इसीलिए जब वो आपके नाम लिया है मैं दे दिया। मतलब क्या किया है, वो मुझे मिसयूज नहीं कर पाया है। क्या किया है? ही मिसयूज्ड माय नेम। इन द सेम वे होली स्पिरिट हमारे साथ रह सकता है, कभी भी हम मिसयूज नहीं कर पाएंगे होली स्पिरिट को, बट वी मिसयूज द नेम ऑफ होली स्पिरिट। अभी बहुत लोग चमत्कार के नाम पर, अन्य भाषाओं के नाम पर और बहुत सारा के नाम पर क्या कर रहा है, होली स्पिरिट को, नाम को बदनाम कर रहा है, मिसयूजिंग देम। ओके, पहले हम देख रहे थे नेग्लेक्ट कर रहे हैं और अभी मिसयूजिंग। कैसे मिसयूज कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल ट्रांस में लेकर जाते हैं। मतलब आप लोगों को मालूम है, मैं हिप्नोसिस एंड हिप्नोसिस को पढ़ाई भी किया है। हिप्नोसिस का पढ़ाई में क्या होता है, सबकॉन्शियस मेमोरी का एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। मुझे थोड़ा पढ़ना बहुत मतलब क्या होता है, इट्स इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैं सेपरेट कोर्स, मैं तो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं उसका कोर्स किया है। ये साइकोलॉजिकल हिप्नोसिस थ्योरी और सबकॉन्शियस मेमोरी का। इसमें क्या होता है मालूम है, किसी भी आदमी को ये सही करके माना कर सकता है। अभी मान लीजिए मैं किसी के साथ बात करने समय में, हिप्नोसिस थ्योरी ये रहता है, आपको रिलैक्स रिलैक्स सुनिए ध्यान से, रिलैक्सेशन पोजीशन में लेकर जाकर आपको कोई भी, मैं आपको ना कुछ बताया तो आप ट्रांस में चल जाएगा, वो सच करके मानने जैसे कर सकते हैं किसी के साथ भी। दैट्स कंप्लीटली गेटिंग इनटू द सबकॉन्शियस मेमोरी करके कहते हैं। हिप्नोसिस जो भी आप लोग को मालूम है ना, साइकियाट्रिस्ट लोग, ये लोग क्या करता है, साइकियाट्रिस्ट लोग और हिप्नोसिस करता है। हिप्नोसिस मालूम है ना, आपको नींद में लेकर जा सकता है, विद इन सेकेंड्स में आपको अनकॉन्शियस कर सकता है, दे कैन डू दैट। उसका मैं पढ़ाई किया है थियरिटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। थियरिटिकली मैं पढ़ाई किया है, उसमें इतना अच्छा से रहता है, आपको सबकॉन्शियस मेमोरी में मैं जब घुस गया, मतलब उसका एक तरीका है, उसको हम लोग एक पैटर्न में आपको बात करते करते जब मैं आपको सबकॉन्शियस में घुस गया तो मैं आपको जो भी आपको मेंटली कुछ भी बातें करवा सकता हूं। मतलब मान लीजिए जंप 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 करके बोलने से आप जंप करेगा, मतलब अपने आप से मालूम नहीं बिना आप जंप कर सकते हैं। साइकिल मतलब ये मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाई है, मतलब ये बाइबल के बारे में नहीं है। अभी बहुत सारा लोग क्या कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल ट्रांस में लेकर जाकर बहुत मिसयूज कर रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, होली स्पिरिट होली स्पिरिट कह रहे हैं। समझ रहे हैं? आप मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के लिए बताऊंगा ये सबकॉन्शियस मेमोरी कैसे काम करेगा। मान लीजिए एक अच्छा गाना बज रहा है, अच्छा गाना बज रहा है, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, इधर हमारा हाथ नहीं है तो पैर क्या करते रहेगा, टैप करते रहता है कि नहीं? वाई? आप इंटेंशनली करने का जरूरी नहीं है, जब वो कंप्लीटली अंडर आपका कॉन्शियस में चल गया, योर बॉडी विल रिएक्ट। वो साइंस है। इस बातों को लेकर जाकर कैसे ट्रांस में लेकर जाते हैं, देखो आ रहा है, आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, आ रहा है, आ गया, फायर करके बोल देगा। दैट इज द ट्रांस। समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड हाउ ट्रांस एक्चुअली वर्क्स इन साइंस? वो नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली आपको सोच लीजिए, थिंक बाय योरसेल्फ। कभी हम लोग वैसे ही 3-4 बार हम लोग रिपीट करते, हम लोग को हिप्नोसिस थ्योरी में सबकॉन्शियस मेमोरी में एंटर होने के लिए यही सिखाया गया है। जब मैं वो मास्टर डिग्री कर रहे थे, क्या सिखाया गया है, यू नीड टू कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग। क्या करना है, देखो आपने, आप मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, स्लिप। वैसे तुरंत क्या करेगा, एक जोरदार हवा से हम एक कमांड देना है, तब क्या होगा, सामने आदमी वो सबकॉन्शियस मेमोरी में एंटर होकर वो कमांड को स्ट्राइक ले लेगा। इस प्रकार का ट्रांस को, साइकोलॉजिकल ट्रांस को मिसयूज किया जा रहा है। और इमोशनल मिसगाइडेंस, क्या इमोशनल मिसगाइडेंस मतलब दुख रहने लोगों को, समस्या में रहने लोगों को क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं होली स्पिरिट के नाम पर। और क्या है, स्पिरिचुअल पैरालिसिस, मतलब
स्पिरिचुअली अब डेथ के रूप में कॉन्शियस पूरा मरने जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं और कमर्शियल एडवांटेजेस ले रहे हैं। क्या है मतलब ये होली स्पिरिट के नाम पर मैं ये चमत्कार ये प्रोफेसी वो करके बहुत सारा पैसा के चक्कर में भी पड़ा हुआ है, मिसयूज कर रहे हैं। और इस होली स्पिरिट के नाम पर डेमोनिक प्रैक्टिसेस कितना हो रहा है अफ्रीका में आप देख लिया तो पता चल जाएगा। अफ्रीका में, युगांडा में, यहाँ वहां पर इतना गंदा गंदा प्रैक्टिसेस है होली स्पिरिट के जगह पर, बहुत गंदा जगह है। दे विल बैप्टाइज द बिलीवर्स वेरी न्यूडली बिफोर एवरी कॉन्ग्रीगेशन। इतना गंदा, मतलब होली स्पिरिट के नाम पर वो कहते हैं होली स्पिरिट हम लोग को इंस्पायर किया है, सो दे विल गिव बैप्टिज्म न्यूडली बिटवीन द चर्च कॉन्ग्रीगेशन। स्टिल नाउ वही हो रहा है। हाउ इट हैपेंड? they say that Holy Spirit inspired us. They misuse the Holy Spirit, right? डेमोनिक प्रैक्टिसेस चल रहे, बहुत सारा डेमोनिक प्रैक्टिसेस चल रहे, ओके। और हम लोग देख सकते हैं अब मत्ती सुसमाचार को किताब 12 अध्याय को 32 वचन एक बार पढ़ लीजिए। मत्ती सुसमाचार को किताब 12 अध्याय को 32 वर्सेस। And whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaks against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. कभी सोचा है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया लोगों को भी क्षमा पाते हैं करके बाइबल कहते हैं, उसके ऊपर जो भी इतना अपमान किया है, दंड दिया है, सब लोग माफी पा सकते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं होली स्पिरिट के विरोध में जो भी शब्द कहेगा, दे विल नॉट बी फॉरगिवन, नॉट इन दिस वर्ल्ड नॉर इन हेवन। समझ रहे हैं क्या इतना इंपॉर्टेंट है? ब्लास्फेमिंग ऑफ होली स्पिरिट इतना बड़ा पाप है? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस, इतना इसका इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं हम लोग इसको थोड़ा सीरियसली लेने बात है, ओके। हम लोग अभी देख रहे थे नेग्लेक्ट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है और कैसे मिसयूज किया जा रहा है, ओके। और हम लोग देख सकता है हु इज होली स्पिरिट, ओके। पहले ये है होली स्पिरिट कोई रिवॉर्ड नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं क्या है हम लोग अच्छा रहने से होली स्पिरिट हम लोग को मिलेगा। अच्छा रहने के लिए होली स्पिरिट चाहिए। समझ रहे हैं मेरे बात? अच्छा रहने के लिए होली स्पिरिट चाहिए आपको। आप पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए आपको। बहुत लोग क्या सोचते हैं आप पवित्र जीवन जिया तो तब पवित्र आत्मा आएगा। नो, आप पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरी है। यू नीड होली स्पिरिट गाइडेंस, राइट, ओके। हम लोग देख सकते हैं होली स्पिरिट का एक्ट्स किस प्रकार का एक्ट्स रहते हैं। हम बाइबल के आधार पर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के आधार पर कुछ बातों को हम ये दे सकते हैं। होली स्पिरिट कन्विक्ट्स अस। कन्विक्ट्स क्या है वो हम लोग को पापों से, ये बाइबल में क्या बाइबल कहते हैं होली स्पिरिट पापों से कन्विक्ट करता है, ओके, कन्विक्ट करता है। बिना होली स्पिरिट कोई भी अपना पाप को कन्विक्ट नहीं कर पाएगा करके बाइबल कहता है। कोई भी अभी मान लीजिए बाइबल में क्या है बैप्टिज्म कैसे लेना है, क्यों लेना है? फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिन, वी नीड टू रिपेंट फर्स्ट, राइट। लिसन केयरफुली, मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। बाइबल कहता है साफ साफ होली स्पिरिट के बिना कोई भी अपना पाप को पश्चाताप कर नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा, कन्विक्ट कर नहीं पाएगा, ओके, कर नहीं पाएगा। क्या हम लोग बैप्टिज्म लेने कैसे लेना है? हम बैप्टिज्म लेना है विथ रिपेंटेंस, राइट, विथ रिपेंटेंस बैप्टिज्म लेना है अकॉर्डिंग टू एक्ट्स 2:38, है कि नहीं? रिपेंटेंस से हम बैप्टिज्म लेना है। बट बाइबल सेज विदाउट होली स्पिरिट वी नो वन कैन एक्सेप्ट देयर सिंस, वी कांट कन्विक्ट अवर सिंस। बैप्टिज्म के पहले तो हम लोग को पवित्र आत्मा नहीं आया है, देन हाउ डिड वी फाइंड दैट कन्विक्शन? कैसे हम पाप को स्वीकार किया है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोगों का चेहरा पर मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, समझ में आया है कि नहीं? यस और नो? शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? देन फाइन, सुनिए, बात सुनिए, अच्छा से सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है
बाइबल कहता है बिना पवित्र आत्मा हम अपना पाप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कोई भी। विदाउट होली स्पिरिट वी कांट एक्सेप्ट वी कांट कन्विक्ट आवर सिंस। ओके, वन थिंग। लेकिन बाइबल वो भी कहती, ये भी कहता है हम रिपेंटेंस के साथ बैप्टिज्मा लेना है। जब वी एक्सेप्ट आवर सिंस, वी सरेंडर आवरसेल्फ, देन ओनली वी नीड टू टेक बैप्टिज्म विथ रिपेंटेंस। हम लेना है पश्चाताप के साथ हम बैप्टिज्मा लेना है। बैप्टिज्मा के पहले तो हम पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तो हाउ डिड वी कन्विक्ट आवर सिंस? कैसे स्वीकार किया है? पवित्र आत्मा तो बैप्टिज्म लेने के बाद, नया जन्म पाने के बाद मिलते हैं। पहले कैसे स्वीकार करके बैप्टिज्मा लिया है? विदाउट द होली स्पिरिट हेल्प। तब तो होली स्पिरिट नहीं थे हमारे पास, मतलब कोई व्यक्तिगत जीवन में। चलो, जो कोई बताएगा वो लोगों को मैं बड़ा 5 स्टार, सॉरी, डेयरी मिल्क किन कर दे दूंगा। अभी नहीं है, जरूर हम किन कर बेच दूंगा मैं। बोलिए। कोई बोलना चाहते हैं? ऐसी आती का जब पवित्र आत्मा हम लोग पाया ही नहीं है, कैसे हम ले बॉक्स में कसरी पाता यस ये सूरज। बॉक्स क्या बोलता सूरज क्या है? सर ठीक क्या चाहिए? नहीं सोच रहा है सर सोच रहे? ओके ओके फाइन। क्या डायरी मिल्क दिखाने से ही जवाब देगा क्या? अभी तो नहीं क्वेश्चन है। किया सर, पवित्र आत्मा या प्लीज, कोई बोल रहा है कुछ? या प्लीज। I mean, while we are baptizing, that time, prior to baptism, we haven't got Holy Spirit. So I think maybe, though we have not got the Holy Spirit that time, I think it is our will or the willingness to accept Christ and the general thinking that, I mean, general that belief that we all have sinned, and then the acceptance, that one, I guess. With Not our sure own that- you are saying with our own conscious, right? With our own conscious, we did that करके आप बोल रहे हैं। Then we are, you know one thing, every Gentile can do that. Every Gentile can do the same thing. Then will the समझ रहे हैं? हर एक अन्य जाति लोग भी, every Gentile can do that. I'm not sure, sir. Okay, fine, fine. No issues, no issues. थोड़ा दिमाग को सोच लिया, शार्प लगा दीजिए। क्या है? यांकी और संजना, want to say something? Simon, Tashi, Suraj, you want to say I something? guess sir I guess without Holy Spirit we even cannot accept Jesus Christ so I think it is Holy Spirit only who works in our heart and asks us to ask for our forgiveness We didn't get the Holy Spirit by that time, right? हम लोग तो पवित्र आत्मा पाने के लिए बैप्टिज्म लेना है और नया जन्म पाना है, then only we can get Holy Spirit. Bible clearly says. Sir, isn't it like I think the Just a second. सूरज came to point. थोड़ा सा मुझे वो एकदम elaborate करके बताना है बस. You came to the point. Point तो वही है, लेकिन थोड़ा और elaborate करके सही ढंग में बोलना है बस. you? Yeah. Sanjana, you want to say something?
Sure. I think I'm wrong. No issues. Please go on. आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम बैप्टिज्म के पहले वो रिपेंटेंस और क्षमा कैसे पाते हैं ना? क्षमा नहीं है, क्षमा तो नहीं पाते हैं, रिपेंट कैसे कर सकते, कैसे अपना पाप को स्वीकार कर सकते हैं? हाउ कैन वी कन्विक्ट आवर सिंस, एक्सेप्ट आवर सिंस? मुझे तो नहीं पता। Okay. कुछ नहीं। Yeah, Pima want to say something? Pima, Tashi? That is a very simple answer. थोड़ा सा बस इतना ही है. लेकिन ये अपोलोजेटिक्स में वन ऑफ द क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत लोग पूछने क्वेश्चन यही है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को रेज किया है ताकि आप लोग समझ सके. इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन अपोलोजेटिक्स. ओके, ठीक है. कल्पना वांट टू से समथिंग? पत्रुस, जेम्स, साइमन? सर कमिटेड होके गॉड के साथ रिलेशंस लॉयल रखे. गॉड के साथ रिश्ता भी बिना विदाउट जीसस क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन 14:6, विदाउट क्राइस्ट वी कांट गेट टू फादर के साथ रिलेशन भी हम जा नहीं पाएंगे ना. सर इज इट बैप्टिज्म करना ही रिपेंट करना? रिपेंट के साथ ही बैप्टिज्म लेना है. विदाउट रिपेंटेंस बैप्टिज्म इज नॉट ऑथेंटिकेट. वो से विदाउट होली स्पिरिट कैसे करना? कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी एक्सेप्ट आवर सिंस विदाउट होली स्पिरिट? सर सर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं. I think it is mercy. No, सुनिए, I आपको think it's the क्वेश्चन grace of समझ में God. आ गया, बट I you think need to deliver the answer properly, that's it. मेरे ख्याल से सबको जवाब मालूम ही है, very simple answer, but you need to deliver the answer properly, that's it. Sir, I think it is because of grace of God, because grace of God is for everyone. So in that grace we find that mercy. So because of that mercy we are able to ask for forgiveness. So when we ask for forgiveness, the Holy Spirit, as it is already in work, will again guide us during that time. Okay. और जवाब? और कोई? Patrus want to try? Yeah. He repents to the Father. Repent to the Father. Without Holy Spirit or without Jesus, no one can get to Father, right? 4:16 पढ़ लीजिए. 14:6 पढ़ लीजिए. John, he is the way, Jesus is the way, truth and life. Without him, no one can get it to the Father, right? Father तक हम पहुंचने के लिए definitely we need Jesus Christ and Holy Spirit. Then I will go through. Okay, ठीक है. मैं आपको एक बताऊंगा मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट. जब कभी हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट, पुराने नियम में आप देख लिया तो इट वाज नॉट dwelling इनसाइड देम, वो बाहर से भी काम करेगा. ओके, होली स्पिरिट अंदर आकर ही काम करने का जरूरी नहीं है. ही कैन वर्क फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो. होली स्पिरिट पहले हम बैप्टिज्म लेने के पहले क्या होता है, होली स्पिरिट बाहर से काम करता है. इट विल इंस्पायर अस फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन जब हम बैप्टिज्म पाकर नया जन्म पाते हैं, इट विल ड्वेल इनसाइड अस एज ए पोजेशन. समझ रहे? वो हमारे अंदर रहता है लाइक ए सील. इट विल बी सील्ड अंडर इनसाइड अस. बिफोर दैट हर एक के जीवन में क्या होता है, इट विल कीप ऑन इंस्पायरिंग पीपल टू रिपेंट फ्रॉम आउटसाइड. गॉट इट? That is very simple answer. मैं वही बोल रहे थे, that is a simple answer, but you need to try to deliver the answer. That's it. Okay, fine. Okay, got it right. कभी कोई पूछा तो ये क्वेश्चन आप लोग को ये याद रखना है. Fine. Okay, good. Fine. हम लोग ये देख सकते हैं, it convicts our sins. और क्या करता है? कंफर्ट करता है. है नहीं? कंफर्ट करता है और इंटरसीड करता है. रोमी को किताब 8 अध्याय 26 में अपने देखने से
हमारा कमजोरियों में जब हम लोग को मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा हमारे तरफ क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, बाइबल वचन कहते हैं। वैसे हम लोग देख सकते हैं, इट रिडीम्स अस फ्रॉम बॉन्डेजेस। सेकंड कोरिन्थियंस में हम लोग 3 अध्याय को 17 में देख सकते हैं, और जॉन 14:26 16:13 में देख सकता है, इट गाइड्स अस इनटू ट्रूथ, है कि नहीं? कंप्लीट हम लोग को ट्रूथ में वो हम लोग को लीड करता है, और इट ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइव्स डे बाय डे। क्या करता है? when you keep on listening to the voice of the Holy Spirit, it will keep on transforming of our lives into likeness of Christ। समझ रहे? यीशु मसीह के लाइकनेस में हमारे जीवन को क्या करता है? एवरी डे ट्रांसफॉर्म करते करते इट विल ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली इनटू द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट। ओके, हम लोग ये भी देख सकते हैं, स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य देता है कि नहीं? बाइबल में लिखा हुआ एक्ट्स 1:8 के आधार पर। गो थ्रू द बाइबल वर्सेस लेटर वंस यू गेट द मैनुअल। ओके, मैं रफली बताते आगे बढ़ जाऊंगा। इट गिव्स अ स्ट्रेंथ, राइट? सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य देता है करके एक्ट्स 1 में, एक्ट्स 1:4-8 में जब पवित्र आत्मा पाएगा अब सामर्थ्य पाएगा करके लिखा हुआ है। एंड प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड द सैटन एंड सैटन डीड्स, राइट? ये सबसे हम लोग को क्या करता है? बचाता है, पाप से बचाता है, सैटन का स्ट्रैटेजिस से बचाता है, और ये संसार का जो भी सोच विचार, लालच, लोभ, ये सब से क्या करता है? इट विल सेव अस फ्रॉम दैट, प्रोटेक्ट अस। ओके, हम ये भी देख सकते हैं एफिशिएंस को 1:13 और सेकंड कोरिन्थियंस 1:20, इट इज ए सील फॉर अस। ओके, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट टॉपिक में हम ये सील के बारे में ज्यादा हम फोकस करते हैं। ओके, दिस इज द एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट बिटवीन अस। और होली स्पिरिट में आप लोग होली स्पिरिट के बारे में मैं 3 बातों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक आत्मिक जीवन में, विश्वासी के जीवन में। क्या है? होली स्पिरिट पाना सिर्फ हो जाएगा क्या? होली स्पिरिट पाने से पाप नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा? कर सकता है, माइट बी, मतलब करना ही है करके मैं नहीं बताऊंगा, माइट बी, मे बी कर सकता है, मोस्ट कर सकता है। ओके, कर सकता है क्या? लेकिन ये क्या होता है? पवित्र आत्मा पाने से क्या होता है हम समझाएंगे। पहले है द 3 स्टेजेस, हम कह सकते हैं होली स्पिरिट पाने का 3 स्टेजेस टू हैविंग होली स्पिरिट। होली स्पिरिट पाना, होली स्पिरिट से चलना, और होली स्पिरिट में बड़े रहना। दिस इज द स्टेजेस ऑफ हमारा ये पवित्र आत्मा का हमारा जीवन में क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन। 3 कैटेगरीज में, 3 स्टेजेस में हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक नॉलेज रहता है, सेकंड स्टैंडर्ड में एक नॉलेज रहता है, और थर्ड स्टैंडर्ड में एक नॉलेज रहता है। बाइबल कभी बताया है आप पवित्र आत्मा पाना है करके नहीं लिखा हुआ है, यू नीड टू बी फिल्ड इन द होली स्पिरिट करके लिखा हुआ है। बाइबल आप कहां भी पढ़ लीजिए, पवित्र आत्मा के बारे में ये कहा हुआ है, यू नीड टू बी फिल्ड इन होली स्पिरिट, आप भरे रहना है। ओके, दैट इज द स्टेज वी नीड टू रीच एक्चुअली। हम तब कहां तक पहुंचना है? हम दिन दिन पवित्र आत्मा में बढ़ते 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 वी नीड टू बी फिल्ड इन होली स्पिरिट। लिसन केयरफुली, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है टू हैविंग होली स्पिरिट, होली स्पिरिट पाना। दूसरा है पवित्र आत्मा से चलना, और तीसरा है पवित्र आत्मा में बरे रहना। इज देयर डिफरेंस इन इट? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है हमारे जीवन में, ये कैसे काम करेगा हम देखेंगे। हैविंग होली स्पिरिट, मैं उदाहरण के लिए ये इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं, उदाहरण के लिए इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं ताकि आप समझ सके कैसे है। हैविंग होली स्पिरिट क्या करता है? पहले पवित्र आत्मा पाने से हमारे जीवन में क्या होता है? इट कन्विक्ट्स अवर सिंस ऑफ वर्ल्ड, और क्या है? गाइड्स टू ट्रूथ, हम लोग को सच्चाई में लेकर जाता है और सिखाते हैं, टीचर्स अस। और क्या है? छुड़ाते हैं, हम अपना बॉन्डेजेस से छुड़ाते हैं, अपना क्या बोलते हैं, कमजोरियों में, हमारा वीकनेसेस में हेल्प करते हैं और इंटरसीड करते हैं। ओके, दिस इज द एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट व्हेन वी हैविंग दैट। ओके, जब हम पाएंगे पवित्र आत्मा, ये सब जीवन में हमारा काम करेगा। बहुत लोग ये सोच सकते हैं, मान लीजिए हर एक विश्वासी तो पवित्र आत्मा पाते हैं, क्या सब लोग चंगाई का काम कर सकते हैं? देन कर सकते हैं?
नो, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ हैविंग होली स्पिरिट। वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिवाइड करके अच्छे से समझाना चाहता हूं, ठीक है। देन यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन विच स्टैंडर्ड यू आर नाउ। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जहां हम हैं करके पता चल जाएगा, तब आगे कैसे बढ़ना है पता चल जाएगा। इसलिए लिसन केयरफुली। हैविंग होली स्पिरिट ये अपना जीवन के लिए है। ये क्या है? ये सब एक्ट्स हमारे जीवन में होते रहे। और क्या होता है? कनेक्ट्स विद गॉड। क्या होता है? पवित्र आत्मा जब पाएगा, पाने से हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, परमेश्वर से एक रिश्ता बना सकते हैं। इट कनेक्ट्स अस, वी कैन गेट दैट इंटीमेसी विद द लॉर्ड, ठीक है। और इसको मैं कैप्शन देना चाहता हूं, लिविंग इन गॉड। इसको मैं कैप्शन देना चाहता हूं, क्या है कंक्लूजन? लिविंग इन गॉड, लिविंग इन गॉड। ओके देन नेक्स्ट में लीडिंग बाय होली स्पिरिट, लेड बाय होली स्पिरिट। ओके, ये क्या होता है? पहले तो पाना एक बात है, लीडिंग बाय होली स्पिरिट क्या है? अभी मैं पहले उदाहरण बता रहे थे। मान लीजिए मुझे मुझे उदाहरण के लिए चिकन खाना पसंद है। ओके, चिकन खाना पसंद, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब बस इतना ही है। आप गहराई में जाकर बाइबल को, सच्चाई को मत खोजिए। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। मुझे चिकन पसंद है, लेकिन होली स्पिरिट में मुझे कह रहा है मत खाओ, आपको तबीयत खराब हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये होली स्पिरिट मुझे इंस्पायर कर रहा है मत खाओ, ठीक है। यदि मैं अभी चिकन खाया तो फिर भी मैं चिकन खाया तो मैं पवित्र आत्मा के चाल चलन पर गया है? नहीं। मैं जब मान लीजिए मुझे खाने के लिए मन लग रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है मत खाओ, आपको स्वस्थ के लिए ठीक नहीं, देन आई लेफ्ट इट। देन हैव आई लेड बाय होली स्पिरिट? यस। मैं ये पवित्र आत्मा के लीड पर चल गया। पवित्र आत्मा जैसे बता है, आई वेंट अकॉर्डिंगली, राइट। हम लोग ये एक बात कहना है, हर एक कदम पर वेन हम लोग को ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस रहते हैं, क्या है? जब पवित्र आत्मा बताएगा वो काम करना है कि दूसरा अपना इच्छा, अपना विचार, अपना इच्छा के साथ करना है। when you led by Holy Spirit you will not fulfill your fleshly desires। क्या करता है? इवन आपको अच्छा लगे ना लगे, क्या करेगा? होली स्पिरिट जैसे बताएगा वैसे चल जाएगा। समझ रहे? दैट इज हाउ लीडिंग बाय होली स्पिरिट। एवरी सिचुएशन में आर यू लेड बाय होली स्पिरिट, ये हम समझने का जरूरी है। इफ यू आर लेड बाय होली स्पिरिट देन ओनली यू विल बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बहुत लोग क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा पाने से तुरंत हम लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो जाएंगे। इज दैट रिटन इन द बाइबल? एक बार पढ़ेंगे रोमी को किताब 8 अध्याय को 14 वचन। रोमी को किताब 8 अध्याय 14 वचन। For And we all know that या प्लीज गो ऑन। क्या हुआ है? क्या all हुआ है? those who are या दो प्लीज। पढ़ रहा दोनों पढ़ रहा था ना। And all those who are guided by the Spirit of God are the son of God। ओके, क्या हुआ है? 8:14 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई होली स्पिरिट के अनुसार चलेगा दे विल बी द सन्स ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप सिर्फ पाने से नया जन्म पाएगा, लेकिन इफ यू वांट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड यू नीड टू लेड बाय द होली स्पिरिट इन एवरी सिचुएशन। समझ रहे? देन आप लोग को कैसा पता चल जाएगा हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड है कि नहीं? देन यू विल सी द फ्रूट, यू विल सी द फ्रूट। जैसे हम देख सकते हैं गलती को किताब 5 अध्याय को 22 वचन में क्या लिखा हुआ है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट, राइट। फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है? कोई बोल सकता है फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है? 9. 9। और कोई बोल सकता है? शायद 7 भी हो सकता है ना, बोलिए। 9 9 और 9 ही है, पक्का 9 है? 9 करके बोलने लोग हाथ उठाइए। फ्रूट ऑफ स्पिरिट 9 करके बोलने लोग। इफ यू हैव डाउट ओपन करके काउंट कर चेक कर लीजिए एक बार। 5:22
साइमन तो कुछ नहीं बता रहे, सोच रहे हैं क्या है, इज इट 9 और नॉट? 9? साइमन, Sanjana, Sapna, and Chimi, they said that it is 9. Or Peter, James, 9. James, 9 है? ओके, मैं तो एक नया जवाब देख सुनना चाहता हूँ किसी के साथ। पीमा, 9 है कि कितना है? Galatians 5:22. ओके फाइन देन, सीम्स लाइक सब लोग 9 पर आ गया होगा। एक बार पढ़िएगा 5:22 कितना है, वहां पर कितना फल है? छोटा छोटा बातों पर हम मिस हो जाता है ऐसा ट्रूथ्स को, एक बार देख लीजिए कितना फल है वहां पर। But the fruit of spirit is जस्ट ए love, सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, इज दैट फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट और फ्रूट ऑफ स्पिरिट? fruit of spirit. फ्रूट ऑफ स्पिरिट मीन्स वन और मल्टीपल? वन, राइट? वन। इट इज नॉट फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, इट इज फ्रूट ऑफ स्पिरिट। आत्मा का फल है, आत्मा का फल हरू नहीं है, मीन्स इट इज ओनली वन। नेवर से 9, ओके, दैट इज द एसेंस ऑफ द फ्रूट, दैट्स इट। लेकिन फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है? 1, राइट? इट इज वो बहुवचन नहीं है, सिंगल है, राइट? ओके, फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज ओनली वन। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पिरिट क्या है? 9 एसेंस बोल सकते हैं, लेकिन फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज ओनली वन अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल क्लियरली सेज सो, राइट? ओके, हम लोग ये देख सकता है द एसेंस ऑफ फ्रूट ऑफ स्पिरिट को अपना जीवन में देख सकता है जब परमेश्वर का हम बच्चा बन जाएंगे। कब बन जाएंगे हम परमेश्वर का चोरा चोरी? जब हम लोग पवित्र आत्मा के चाल चरण पर जाएंगे तभी हम बेटा बेटी बन सकते हैं। हाँ, मुझे बाप्तिस्मा ले लिया है, मैं बच्चा बन गया, बाइबल कभी बताया नहीं है वैसा बाप्तिज्म लेने से बच्चा बन जाएगा करके कहीं लिखा हुआ है? नो, बाइबल कभी लिखा नहीं है। इफ यू लेड बाय होली स्पिरिट, इफ यू लीड बाय होली स्पिरिट, इफ यू गाइडेड बाय होली स्पिरिट, आप यदि होली स्पिरिट के चाल चरण पर चलेगा, देन यू विल बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये डिफरेंसेस को हम लोग जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग ये सोचते हैं मैं बाप्तिस्मा ले लिया सीधा कहां चल जाऊंगा? स्वर्ग पर चल जाऊंगा। मैं कभी कभी बहुत सारा जगह में यही बात बताता हूं, आपको ये किसी को बाप्तिज्म लेना से स्वर्ग चल जाएगा करके ओपिनियन है तो आपको पास्टर जी को बता दीजिए, बाप्तिज्म देने समय में 5 मिनट वैसे ही डुबा कर रख देगा, सीधा चल जाएगा। ठीक है, ये मकसद नहीं है हमारा। हाँ, नहीं है, नहीं है ना, समझ गया होगा। ठीक है, सो ये नहीं है हमारा, ये है होली स्पिरिट का पाने का और उसमें चाल चलन में चलने का बहुत अंतर है, डिफरेंस है। ओके, हम लोग जब यहां पर मैं ये इसको कैप्शन देना चाहता हूं लीडिंग बाय होली स्पिरिट को, लिविंग विद गॉड। पहले मैं बता रहे थे जब पवित्र आत्मा पाया है, लिविंग इन गॉड, परमेश्वर में जीना, और व्हेन यू लीड बाय होली स्पिरिट यू आर लिविंग विद गॉड। समझ रहे? हर एक विश्वासी परमेश्वर में रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जीने के लिए यू नीड सम क्वालिटीज, राइट? वो क्वालिटीज क्या है? दैट इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। यू नीड टू लीड बाय द होली स्पिरिट, देन यू कैन वॉक विद द लॉर्ड। हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के साथ हर एक आदमी को बताया है, जैसे इनोक के बारे में लिखा हुआ है, इनोक के बारे में लिखा हुआ है, ही वॉक विद द लॉर्ड, राइट? ही वॉक विद द लॉर्ड। हर एक आदमी के बारे में वैसे कहा गया है? नो, उसका चाल चलन के आधार पर वैसा कहा गया है। In the same way, if we want to become the children of God, we need to lead by the Holy Spirit, then we can live with the God. Okay, पहले मैं बताया कंक्लूजन में, living in God, when you lead by Holy Spirit, then you can live with God. Okay, और तीसरा स्टैंडर्ड में, और सॉरी यहां पर इलिस्ट्रेशन में मैंने दिखाया है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लिविंग हैविंग होली स्पिरिट ऐसा है, मतलब हम लोग को घर में करंट आना है तो पहले क्या चाहिए?
लाइन तार तार रहता है ना, वायर ले लेगा, ठीक है, वायर ले लेगा। होली स्पिरिट पाना इस तरफ रहता है, जस्ट यू हैड दैट कनेक्शन नाउ, परमेश्वर के साथ कनेक्शन आ गया, बस बस हो गया। इसका मतलब क्या है? करंट वायर रहने से हरदम हमारे घर में करंट रहेगा, बत्ती जलते रहेगा? नो, नहीं रहेगा। लेकिन वो लाइन तो वैसे ही रहेगा। इन द सेम वे होली स्पिरिट जब हम पाएंगे, वी विल हैव दैट परमानेंटली। इट डजंट मीन दैट द मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट रहना है करके गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? व्हेन यू लीड बाय होली स्पिरिट, द मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट विल बी एग्जिस्ट इन योर लाइफ। जैसे हम देखा जाएगा, मतलब जब करंट सप्लाई रहेगा, पावर सप्लाई रहेगा उस तार में, क्या होगा? अभी देखिए यहां पर कंप्यूटर चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, हो कि नहीं? अभी फैन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? करंट है। लाइट चल रहा है, इसका मतलब क्या है? करंट चालू है, मतलब पावर सप्लाई है कि नहीं? इन द सेम वे विद द एसेंस ऑफ द फ्रूट, एसेंस ऑफ द फ्रूट आपको पता चल जाएगा। जैसे हम पता कर रहे हैं, और भी लीडिंग बाय होली स्पिरिट, देन जैसे यहां पर उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे पंखा चल रहा है, तब हमको पता चल जाएगा पावर सप्लाई है। लाइट जल रहा है, पावर सप्लाई है। पावर लाइट नहीं है, तब क्या है? पावर सप्लाई नहीं है करके हम डिसाइड करते हैं। इन द सेम वे होली स्पिरिट से लीड हो रहे कि नहीं, हम लोग को कैसे पता चल जाएगा? विद द एसेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ फ्रूट ऑफ स्पिरिट। वो नहीं है तो रिमेंबर दैट यू हैड कनेक्टेड विद द लॉर्ड विद द होली स्पिरिट, बट यू डोंट हैव द मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। वो चालू नहीं है, यू डोंट हैव दैट पावर ऑफ होली स्पिरिट विद इन यू करके समझ सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए मैं ये सब दिखा रहा है, ओके। और हम लोग देख सकते हैं फिल्ड विथ होली स्पिरिट, फिल्ड विथ होली स्पिरिट। फिल्ड विथ होली स्पिरिट है, क्या होता है? पावर प्लांट जैसा, पावर प्लांट जैसा। पावर प्लांट क्या करेगा? बाकी सब जगहों को क्या करेगा? इट विल सप्लाई पावर, राइट? इट विल सप्लाई पावर। पावर प्लांट में क्या होगा? पावर प्लांट स्टोर होकर ज्यादा रहता है, जितना ज्यादा रहता है वो लोग क्या करते हैं? दूसरा दूसरा जगह पर सप्लाई करता है। जैसे इंडिया में भी बहुत भूटान से आता है पावर सप्लाई, बिकॉज हाइड्रो ज्यादा है वहां पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मेन रिसोर्स है भूटान में, इसलिए ज्यादा इंडिया पर भी सप्लाई करता है भूटानीस। समझ रहे? बिकॉज दे हैव प्लेंटी, दैट्स व्हाई दे आर ओवरफ्लोइंग इनटू इंडिया आल्सो, राइट? इन द सेम वे जब हम लोग अपना जीवन में पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, तब क्या होगा? इट विल ओवरफ्लो फ्रॉम आवर लाइफ्स इनटू अदर्स। ये दिस इज द स्टेज व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द बिलीवर्स। हम लोग देख सकते हैं एफएससी को किताब 5 अध्याय को 18 वचन देख लीजिए। एफएससी को किताब 5 अध्याय को 18 वचन। थोड़ा जल्दी देखेंगे ताकि एक टॉपिक को कंप्लीटली मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। या प्लीज गो ऑन। And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. Which one may be overcome by the influence of sin. या यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है? वी नीड टू फिल इन द होली स्पिरिट, राइट? किसी का माइक चालू है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, राइट? ओके, क्या है? हम लोग अभी मैं दिखा रहे थे क्या है, या जब हम फिल हो जाएंगे क्या होगा? देन व्हाट विल बी बेनिफिट्स अस। यहां पर हम देख सकते हैं हम सामर्थ्य पाएंगे, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान हम पाएंगे, और बहुत सारा गहराई बातों को रिविलेशंस हम लोग को मिलते हैं। कब मिलता है? व्हेन यू फील्ड विद द होली स्पिरिट। मान लीजिए मैं फर्स्ट स्टेज पर हूं, मुझे पवित्र आत्मा सिर्फ पाया है, देन कैन आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम इन माय लाइफ? मैं किसी के ऊपर हाथ रखकर चंगाई के काम में प्रार्थना कर सकता हूं? नो, आई कांट डू दैट, बिकॉज मेरे अंदर इतना नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना नेपाली में, पहले बर्ना त्यसपछि बांटना है ना। अब हम लोग पहले बरना है, अपने को बरना है, ताकि ओवरफ्लो होते हुए दूसरों के जीवन में बहने जैसा बरना है, इसके बाद बहना है। बहुत लोग क्या करते हैं?
अंदर कुछ नहीं रहता है, बढ़ने के लिए विचार करते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए सोचते हैं, इट वोंट वर्क, एक्चुअली इट वोंट वर्क लाइक दैट। समझ रहे? इसीलिए फिल्ड विथ होली स्पिरिट में ये थर्ड स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट में हम लोग क्या मिलते हैं, ये मिलता है, क्या मिलता है, हम सामर्थ्य पाते हैं और गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट मिलता है, बहुत सारा रिविलेशंस पाते हैं। जब हम बाइबल पढ़ने समय में भी उसमें गहराई बातों को हम समझने के लिए पवित्र आत्मा हम लोग को मदद करेगा। ओके, सो वी नीड टू बी फिल्ड इन होली स्पिरिट। इस जब ये स्टेज पर पहुंच जाएगा, मैं पक्का बोल सकता हूं कोई भी अपना जगह पर बैठ पाएगा। दे विल लिव फॉर गॉड, लिविंग फॉर गॉड। ओके, ये स्टेज को मैं कैप्शन दिया है लिविंग फॉर गॉड। पहले मैंने बताया जब पवित्र आत्मा पाया है, ये कन्विक्ट सब करेगा, इसको मैंने कैप्शन दिया है लिविंग इन गॉड। दिस इज द लाइफ ऑफ नॉर्मल बिलीवर, दिस इज द लाइफ ऑफ नॉर्मल बिलीवर। और सेकेंड स्टेज में हम देख सकते हैं क्या है, लीडिंग बाय होली स्पिरिट। दिस इज द स्टेज ऑफ डिसाइपल लिविंग विद गॉड। और हम ये देख सकते हैं फिल्ड विथ होली स्पिरिट, दिस इज द ये लिविंग फॉर गॉड। अब जीवन किसके लिए है, परमेश्वर के लिए, फिल्ड विथ होली स्पिरिट। समझ रहे? तब क्या होगा, लिविंग फॉर गॉड, सर्विंग लॉर्ड, सर्विंग द लॉर्ड, स्टेज ऑफ सर्विंग लॉर्ड। ये तीन स्टेजेस में हम पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन को अपना जीवन में हम पहचानना है। अब भी मान लीजिए मैं पहले जगह पर हूं, जस्ट पाया है, बहुत जगह पर मैं पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हूं, then you need to pray, that you need to lead by Holy Spirit। परमेश्वर का बेटा बनने के लिए प्रार्थना करना है और डिसाइपल के रूप में बनने के लिए प्रार्थना करना है, उसके चाल चलन पर ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए प्रार्थना करना है। इफ यू आर ऑलरेडी लीडिंग बाय होली स्पिरिट, यू नीड टू प्रे फॉर फिल्ड इन होली स्पिरिट। वैसे अपने अपने जीवन को क्या करना है, बढ़ते आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ रहे? ओके देन, Holy Spirit is the key person for us in this gracious day till glorious days। अभी हम लोग कौन सा दिन में है, ग्रेशियस डेज में है, ग्रेशियस डेज में है। ग्लोरियस डे एक दिन आएगा। ग्लोरियस डे क्या है, आगमन आएगा, तब वी विल एंटर इनटू द ग्लोरी। ग्रेशियस डेज से ग्लोरी तक पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे बीच में है, जो हमारे लिए क्या करते हैं, इंटरसीड करते हैं, आपको गाइड करते हैं, सब कुछ कौन करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। मतलब की रोल प्ले अभी अपना जीवन में, अपने हमारा विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा का की रोल है, बहुत ज्यादा की रोल है। लेकिन इसको कैसे कर रहे हैं, मिसयूज किया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। दोनों नहीं करना है। We need that Holy Spirit. We need to be filled in Holy Spirit so that we can transform our lives into the likeness of Christ. समझ रहे? राइट, ओके। और मैं मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट के बारे में पहले बोलने से, ट्रिनिटी में गॉड्स लव नेवर लेफ्ट अस अलोन, कैसे मैं बताऊंगा, सुनिए। पहले क्या थे, परमेश्वर पुराना नियम में परमेश्वर खुद थे, यहोवा खुद लोगों के बीच में थे, लेकिन पाप करके लोग दूर होने से परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं एशिया किताब में हम लोग देख सकते हैं, एक वचन को मैं दिखाना चाहता हूं, 59th वर्सेस में देख सकता हूं, देख लीजिए एक बार, सेकंड वर्सेस देख लीजिए, 59 चैप्टर सेकंड वर्सेस, एशिया। Say 1 to 2, Asia, book of Asia, 59th chapter, 1 to 2. Make it fast, we don't have much time. 1, 2, sir. Yeah, 1 and 2. Truly the Lord's hand has not become short, so that he is unable to give salvation, and his ear is not shut from hearing. 2. But your sins have come between you and your God, and by doing evil, his face has been veiled from you.
so that he will give you no answer. यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा और परमेश्वर के बीच में एक दीवार जैसा खड़ा हो गया ताकि हमारा प्रार्थना सुन ना सके, हमारा चेहरा देख नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसग्रेशंस, आवर सिंस। समझ रहे? इसीलिए क्या हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो गया। क्या परमेश्वर का प्रेम वहीं पर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ है। फिर भी परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ रिश्ता रखने के लिए। हम जितना भी पाप करके अलग हो जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर चाहता है ही डोंट वांट टू लूज हिज चिल्ड्रन, और भी रिलेशन रखना चाहता है। इसीलिए उसका बेटा को हमारे रूप में इस संसार पर भेजा है ताकि उसके साथ रिश्ता बना सके। और हम लोग देख सकते हैं जॉन बुक में 16 चैप्टर में बताता है यीशु मसीह क्या है। मैं जाना आप लोगों के लिए क्या है, इट बेनिफिट्स यू, है कि नहीं? मैं जाने से आप लोग को क्या है, इट विल बेनिफिट यू, ताकि परमेश्वर ने वादा दिया पवित्र आत्मा आप लोगों के बीच में आएगा। मैं जाना जरूरी है करके यीशु मसीह कहता है। ओके, यीशु मसीह हमारे बीच में थे। पहले पिता परमेश्वर थे, इसके बाद ही नेवर लेफ्ट अस अलोन, ही सेंट हिज ओनली सन। इसके बाद यीशु मसीह आया है, मृत्यु हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, और क्या हुआ, ही असेंडेड टू हेवेंस, राइट? उसके बाद क्या हुआ है, he sent Holy Spirit again. Now who is between us? It is the Holy Spirit who is dwelling between us and inside us to guide us into the truth. समझ रहे? The key role of Holy Spirit between us is very important nowadays. इसका मतलब ये नहीं है हम पूरा से पूरा होली स्पिरिट के जैसे एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना है। We need to know how Holy Spirit works, how it functions. हम लोग आने दिनों में बहुत सारा टॉपिक्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ओके, एंड फाइनली वन क्वेश्चन से मैं एंड अप करना चाहता हूं। क्या बपतिस्म लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा? पवित्र बपतिस्म लेने लो सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा कि नहीं? यस और नो? Pima said no and Sanjana said yes. और कल्पना यस। बपतिस्म लिया हुआ सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा कि नहीं? Sir, if there is no true repentance, then I think no. Then you are saying no. Sanjana said no. Sir, according to Acts 8 verse 16, yes, sir. Yes? Yes. Yes. I think you didn't read carefully 8:16 को, थोड़ा ठीक से पढ़ना है। ठीक है, 8:16 को पढ़ लीजिए एक बार। Acts 8:16 पढ़ लीजिए। पढ़कर मुझे बताइए बपतिस्म लिया सब लोग पवित्र आत्मा पाएगा कि नहीं पाएगा? एक्ट्स प्रेरित को किताब 8 अध्याय को 16 वचन। देयर वॉज ए कॉन्ग्रीगेशन ओवर देयर, बहुत बड़ा भीड़ है वहां पर, हजारों का भीड़ है, जहां पर ये लोग गए थे। विश्वासी लोग के बीच में कौन गया है? पतरुस और यूहन्ना गया है। व्हाट हैपेंड देयर? दे वर बैप्टाइज्ड ऑलरेडी, वो लोग बहुत पहले ही बैप्टिज्म लिया हुआ है, लेकिन वहां पर एक सिचुएशन हुआ है। क्या हुआ है 8:16 पर? फिफ्टीन 16, 15 भी पढ़ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 15 and 16, 8th chapter 15th verses to 16th verses. When they arrived, Yeah. they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come on any of them. They had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. इसका मतलब क्या है? They were baptized but they didn't get Holy Spirit, right? बहुत लोग ये सोचता है बपतिस्म लेने से पवित्र आत्मा आ जाएगा। नो,
पवित्र आत्मा इज नॉट द थिंग एक्चुअली, मतलब पवित्र, सॉरी, क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म लेना अलग है और पवित्र आत्मा पाना अलग एक्टिविटी है, एक्ट है। ओके, दिस आर डिफरेंट थिंग्स, इट कम्स बाय डिफरेंट वेज। ओके, हम डिस्कस करेंगे बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट के टॉपिक नेक्स्ट आएगा, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप और समझ सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है, आप बैप्टिज्म लेने से तुरंत पवित्र आत्मा पाएगा करके सोच नहीं पाएंगे। आज बहुत सारा विश्वासी लोग यही इल्यूशन में है, दे वर बैप्टाइज्ड सो दे वर थिंकिंग दैट वी गॉट होली स्पिरिट। नो, वैसा नहीं पाएगा। दैट इज द डिफरेंट एक्ट हाउ इट कम्स। बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट अलग है, बैप्टिज्म विथ वाटर अलग है। मैथ्यू 3:10 में पढ़ लीजिए, मैथ्यू 3:10, दैट इज डिफरेंट। I am giving just I am baptizing you with just water. The one who is coming behind me, he will baptize you in Holy Spirit and fire. समझ रहे? That is different from this thing. हम लोग ये समझना है, baptism with water is not baptism with Holy Spirit. It is a different act. वो कैसे आएगा हम फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बैप्टिज्म विथ वाटर क्या है, बैप्टिज्म विथ होली स्पिरिट क्या है, ये अलग अलग है। वो कैसे पाया जाएगा, we'll discuss about that later. But you should recognize yourself, identify yourself that whether you were baptized with Holy Spirit or not. Don't compare with baptism with water. Baptism पाया है इसीलिए मैंने पाया करके मत सोचे, because Bible clearly says no, it is not the right thing. वो मतलब मेरा कहने का मतलब बैप्टिज्म लेने से होली स्पिरिट पाना है करके वो कोई गारंटी नहीं है। राइट, हम कैसे पाया जाएगा इस टॉपिक को हम लोग फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा ये ट्रिनिटी के बारे में मैं एक शैल वी टेक 5 to 10 मिनट्स ताकि मैं ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूं। ओके फाइन, एक 5 मिनट्स जस्ट आई विल गो ब्रीफली। ओके, ये ट्रिनिटी जो भी डॉक्ट्रिन है, ओके, बिब्लिकल एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ट्रिनिटी। ओके, बाइबल क्या प्रचार करता है, ये बाइबल वर्सेस को सब आप नोट कर लीजिए, बाद में देख लीजिए, यू कैन टेक ए स्नैप ऑल्सो। ओके, लेकिन मैं सिंपली आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूं। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास करता हूं। मोस्टली मैं अभी तक जितना भी क्लासेस लिया है, इतना 1000 लोगों के बीच में किया है, आई यूज्ड टू आस्क वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ट्रिनिटी? सब लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन व्हेन आई आस्क देम टू एक्सप्लेन अबाउट ट्रिनिटी, they will keep question marks. बहुत लोग बोलते हैं हम ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं जब बताऊंगा थोड़ा एलोबरेट करके उसको एक्सप्लेन कीजिए, दे कांट डू दैट। व्हाई? मतलब चर्चेस में ऐसा बता दिया है हम ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, ट्रिनिटी पर विश्वास। अरे ट्रिनिटी मतलब क्या है ये समझने का जरूरी है। मतलब क्या फादर एंड सन, फादर गॉड एंड सन ऑफ गॉड इज एक ही है? एक नहीं है क्या? एक है कि नहीं? They are one body in different forms. सॉरी, मुझे वो मत बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, इज फादर इज सन और नॉट? सन इज फादर और नॉट? No, father is father and son is son. और कोई दूसरा जवाब है किसी के पास? क्या दोनों एक नहीं है? फादर एंड सन आर डिफरेंट। रियली सरप्राइजिंग, आप लोग सेम है? Same in different forms. Don't say that. थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है। आप ओके फाइन, मुझे आप लोग सब चर्चेस जा रहे हैं, क्या दूसरा दोनों अलग है? फादर एंड सन आर डिफरेंट? संजना, व्हाट यू से, डिफरेंट है दोनों? डिफरेंट नहीं है ना? डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। ओके, दे आर डिफरेंट, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग यू टू। लेकिन कंफ्यूजन के बिना आप लोग को ये पता होना है, दे आर डिफरेंट। फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट फादर।
दे आर डिफरेंट। ट्रिनिटी की में बहुत सारा लोग ये सोचते हैं, कल मैं बता रहे थे, देर आर थ्री थीरीज, ट्रियो थ्योरी एंड इनकारनेशन थ्योरी और ट्रिनिटी थ्योरी। ट्रियो थ्योरी कहता है थ्री और कल्पना प्लीज, और ये क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनकारनेशन थ्योरी क्या है, पिता खुद फॉर्म में, जैसे अभी चिम्मी लिटिल कंफ्यूज होकर बोल रहे थे, टेक फॉर्म ऑफ सन, राइट? नो, दैट इज इनकारनेशन थ्योरी। वो बुद्धिस्ट में बहुत हो जाता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुनर्जीवन का टीचिंग हमारे में नहीं है एक्चुअली। ओके, बिकॉज द स्पिरिट कांट टेक अनदर फॉर्म, वो ठीक है, वो जो भी है, लेट इट बी आउट ऑफ अवर टॉपिक। एक्चुअली इनकारनेशन हमारा जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या है, इनकारनेशन थ्योरी हम लोग बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज बाइबल नेवर सपोर्ट्स दैट थ्योरी। ओके, ट्रिनिटी थ्योरी ये है, बहुत लोग ये सोचते हैं ट्रिनिटी मतलब क्या है, हाँ पिता ही बेटा है, बेटा ही पिता है बोलते हैं, फिर ट्रिनिटी को मानते हैं। मैं बोलता हूँ दोनों में एक मान लो, यदि मान लो दे आर डिफरेंट, अदरवाइज यू नीड टू यू टेल दैट यू डोंट एक्सेप्ट द ट्रिनिटी। बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग ये बोलते हैं मैं ट्रिनिटी पर विश्वास करता हूं, हाँ नहीं, पिता ही खुद बेटा बनकर आ गया, फिर बोलता है ट्रिनिटी विश्वास करता हूं। नो, दैट इज नॉट ट्रिनिटी थ्योरी एक्चुअली। ट्रिनिटी थ्योरी थियोलॉजी ये कहते हैं सन इज नॉट फादर, फादर इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट फादर, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर थ्री आइडेंटिटीज इन वन एसेंस। ओके, वन एस थ्री पर्सन, थ्री पर्सनालिटीज इन, सॉरी, थ्री एसेंस इन वन पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, बट यू शुड रिमेंबर दैट ये ट्रिनिटी को कंप्लीटली हम समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ओके, समझ नहीं पाएंगे, क्यों समझ नहीं पाएंगे, वो हमारा ये जो भी संसार है उस तरफ का ग्लोरीफाइड बातों को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे बीच में। कोई एग्जाम्पल है तो हम अजम्पशन कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड, यू कांट अजम्स द थ्योरी। सो आप लोग ये समझना है पहले, फादर इज नॉट सन, सन इज नॉट होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट नॉट फादर, बट दे आर ऑल डिवाइन, थ्री पर्सनालिटीज इन, थ्री एसेंस इन वन पर्सन करके कहते हैं। ओके फाइन। सो पहले आप लोग ये रख लीजिए, ये बाइबल वर्सेस को आप नोट कर लीजिए और टेक ए स्नैप। ये रखना है, सन इज नॉट फादर, फादर इज नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज नॉट सन, बट सन इज गॉड, फादर इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है? सो बट स्पेशली, सॉरी, स्पेशली आप लोग देखिए, अभी बहुत सारा डिनोमिनेशंस है, एक एक बात को मानते हैं, देन व्हाट शुड वी डू? सबसे एक मेल मिलाप रहने के लिए ये बात तो हम जान सकते हैं, पिता क्रिएटर है, सन सेवियर है, होली स्पिरिट कंफर्टर है। एवरी डिनोमिनेशन एक्सेप्ट दिस थ्योरी। शायद ट्रिनिटी को नहीं मानेगा, लेकिन ये थ्योरी को मानते हैं। इवन ट्रिनिटी एक्सप्लेन्स दैट फादर इज द क्रिएटर, फादर गॉड, एंड सन इज द सेवियर मेसिया, एंड होली स्पिरिट आवर कंफर्टर एंड हेल्पर। सो इफ ये बातों को, ये तीन बातों को हम मन में जब रख लेंगे, बस हो जाएगा। इट विल बी एनफ, गुड एनफ फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, राइट। ये फादर और सन का मैनिफेस्टेशन हमारा बीच में, उसका रिलेशन कैसे है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, हम लोग को कंटिन्यूटी ओल्ड टेस्टमेंट और नया नियम में जब यीशु मसीह, अभी होली स्पिरिट, उसका रिलेशन कंटिन्यूटी है और उसका मैनिफेस्टेशन कंटिन्यूटी है। वो कभी हम लोग को, जैसे हम लोग देख सकते हैं ड्यूटरॉनमी में, वो डरने का जरूर नहीं, वो हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, राइट? इसलिए हम लोग परमेश्वर का ये तीन पर्सनालिटीज को अलग अलग करके पहचानना बहुत जरूरी है। फादर को एग्जिस्टेंस को, सन को एग्जिस्टेंस को, और पवित्र आत्मा को एग्जिस्टेंस को हम हर दम याद रखना है। ओके, few people says we need to baptism, Acts 2:38 में किसके नाम पर बैप्तिस्मा लेना है? देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू Acts 2:38 किसके नाम पर बैप्तिस्मा लेना है? Acts 2:38, make it fast, make it fast. We will end up our class. Luka 30,
जस्ट गिव मी द आंसर, आंसर बताइए वहां पर क्या लिखा हुआ है, किसके नाम पर हम बपतिस्मा लेना है? Holy Spirit. In which name, in whose name we should take baptism? Jesus Christ. Yeah, it is there, it is written, क्या लिखा हुआ है? We need to take baptism in Jesus Christ. इसीलिए अभी जीसस में क्या नाम है, यीशु मंडली करके कुछ डिनोमिनेशंस है, जीसस क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये सब क्या करता है? दे विल बैप्टाइज इन ओनली क्या है, जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टिज्म देता है। दे एग्जिस्टेंस ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट को हटा देता है। दे नेवर थिंक अबाउट द फादर, they say that Jesus is only the God, Jesus is the incarnated, Jesus is everything. But अब वही बात और दूसरा वचन को हम देखेंगे, मैथ्यू 28 19 वर्सेस। वहां पर मैथ्यू 28 चैप्टर 19 वर्सेस में कौन सा टॉपिक, किसके नाम पर बैप्टिज्मा देना है करके लिखा हुआ है? Father, Son, and Holy Spirit. यस एग्जैक्टली, फादर सन एंड होली स्पिरिट। एक जगह पर बाइबल में कहते हैं बेटा के नाम पर ही लेना है, और दूसरा जगह पर कहते हैं फादर सन एंड होली स्पिरिट। क्यों ऐसा? विल डिस्कस अबाउट दैट इन द टॉपिक बैप्टिज्म। बैप्टिज्म के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मोस्टली आई थिंक यू नो द आंसर, स्टिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बैप्टिज्म टॉपिक में। ओके, वी डिस्कस थियोलॉजी प्रॉपर और क्रिस्टोलॉजी एंड नेक्स्ट न्यूमेटोलॉजी। ये 3 टॉपिक्स को मैनिफेस्टेशन ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट के बारे में हम सुना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, the key role of the Holy Spirit nowadays in gracious days till the glorious days, कितना जरूरी है हम वो भी पढ़ा है। नेग्लेक्ट करने से क्या होगा, मिसयूज करने से क्या होगा, वो भी हमने देखा है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे इस तरफ हम सब, नॉट ओनली हैविंग द होली स्पिरिट, वी नीड टू बी फिल्ड इन होली स्पिरिट करके हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में